गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? मैं समझता हूं आप अच्छे होंगे। तो बिना देर किए हुए मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आज का ये क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जी। ये सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में भी, दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। और फिर अंग्रेजी होती है इसकी, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई मीन द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक, फिर एक बार बताऊं मैंने क्या कहा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई मीन द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, तो यहाँ पे एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि जो पहला मीडियम है, पर लाइट जो ट्रेवल करेगा, तो पहला मीडियम क्या होना चाहिए, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, यानी पहला मीडियम ये आपका पारदर्शक होगा। हिंदी में जिसे कहते हैं पारदर्शक होना चाहिए। और दूसरा माध्यम मोस्ट बी ओपेक। ओपेक कहते हैं अपारदर्शक को, जिससे प्रकाश की किरणें होकर नहीं गुजरती हैं। तो आप देखिए, पढ़े होंगे आप, तीन तरह के माध्यम होते हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। पारदर्शक होता है ट्रांसपेरेंट, व्हिच अलाउज टू पास द लाइट रे थ्रू इटसेल्फ, और जिससे होके गुजर जाए पारदर्शक, जिससे होके नहीं गुजरे अपारदर्शक। और पारभाषक, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, वो क्या होता है, व्हिच कैन अलाउ टू पास ए पार्ट ऑफ ए लाइट, यानी जिससे प्रकाश का एक अंश गुजरता है। खैर, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सेकेंड मीडियम मस्ट बी ओपेक, यानी दूसरा माध्यम अपारदर्शक होना चाहिए। अपारदर्शक नहीं हुआ तो प्रकाश की किरण सीधे दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएगी। तो यह आपको कहता है प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के, देखिए ऊपर में एयर है, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सवाल उठता है कि राइट इज लॉज, इट्स लॉज, इनके नियमों को लिखे। तो बताऊं, यह जो प्रकाश की किरण होती है, जो वस्तु की ओर ट्रेवल करती है, जो वस्तु की ओर जाती है, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद दूसरी ओर जाती है, इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसकी अंग्रेजी होती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, अब ये इसका लॉ क्या होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी, दो नियम होते हैं। आई मीन देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब को देखिए नॉर्मल बोलते हैं जी, इसे एन से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब आप खूब समझ रहे होंगे, जो यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म करता है। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो देख के समझा जा सकता है। कोई किरण जहां आपतित होगी उसी जगह से परावर्तित होगी ना, और हम आपतन बिंदु पे तो अभिलंब डाल ही रहे हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, यानी आपतन का कोण को आई कहते हैं, परावर्तन के कोण को हम लोग आर कहते हैं। यानी आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, व्हिच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण कौन है। तो ध्यान रखिए, ये नॉर्मल, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन का कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के
कोण को हम लोग परावर्तन का कोण कहते हैं। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये आपतन का कोण होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अभिलंब, कोई पूछ दे आपतन का कोण किसे कहते हैं जी, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन को कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection। तो दूसरा होता है आपतन का कोण बराबर है परावर्तन का कोण। मैं एक बार फिर बता दूं, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्या आएगा। क्वेश्चन होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखें। तो आप लिखेंगे हिंदी मीडियम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, डैश करके पहला लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लिखेंगे आपतन का कोण बराबर है परावर्तन का कोण। दूसरा लिखेंगे आपतन का कोण बराबर है परावर्तन का कोण। आपतन का कोण बराबर है परावर्तन का कोण। देखिए मैं पूरे को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सुन लेंगे, सुन के ही समझ लेंगे, हालांकि मैं रिपीट तो कितनी बार कर रहा हूं जी। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इज लॉस। तो आप लिखेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie at a same plane। और सेकंड लॉ लिखेंगे the angle of incidence is equal to angle of reflection। तो मैं समझता हूं बच्चों अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, एग्जाम का टाइम हो, आप अपने डाउट्स हमें भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित रूप से आपके डाउट्स को मैं कर लूं। आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, हम इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। बस आप भी थोड़ा सहयोग कर कीजिए इसमें कि आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। और अंत में यह गुजारिश अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और एग्जाम की अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे के वादों के साथ, एक दूसरे से अलग होते हैं। धन्यवाद।